जब नारे हया की सरहदें पार कर जाएं और हुकूक के नाम पर घर की दहलीज को आग लगाई जाए तो समझ लीजिए कि दुश्मन आपके घर में दाखिल हो चुका है। ये आज़ादी है, रिश्तों से आवारगी है, या हमारी तहजीबी बुनियादों को गिराने वाला कोई मुनज़्ज़म एजेंडा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुल्फ़िकार अली निगरी, आप देख रहे हैं डीप एंगल। पाकिस्तान में हर साल मई के महीने में एक बहस शिद्दत इख्तियार कर लेती है। एक तरफ हुकूक के दावे हैं और दूसरी तरफ रियासत की रिट। शीमा किरमानी की हालिया गिरफ्तारी को आज़ादी इज़हार राय पर हमला करार दिया गया, लेकिन क्या ये वाकई इतना सादा है? आज हम इस डिजिटल दौर के इस मुजाहिरे का पोस्टमार्टम करेंगे जिसे औरत मार्च कहा जाता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक आम पाकिस्तानी शहरी इस तहरीक को शक की निगाह से देखता है। क्या ये मार्च वाकई औरतों की बेहतरी के लिए है या ये हमारे ख़ानदानी निज़ाम की बुनियादें हिलाने का एक मुनज़्ज़म मंसूबा है? 5 मई को कराची प्रेस क्लब के बाहर जो कुछ हुआ उसे मीडिया ने एक मखसूस ज़ाविये से दिखाया, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। जब शहर में दफ़ा 144 नाफिज हो और सिक्योरिटी खदशात सर पर हों तो क्या चंद मखसूस अफराद को इस्तेहकाक हासिल है कि वो रियासत के अहकामात को हवा में उड़ा दे? शीमा किरमानी की गिरफ्तारी पर वावेला मचाने वाले ये भूल जाते हैं कि नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना रियासत की जिम्मेदारी है। नाक़दीन का कहना है कि ये अशराफिया का तकब्बुर है जो उन्हें ये बावर करवाता है कि वो जब चाहे जहाँ चाहें कानून हाथ में ले सकते हैं। इस मार्च की सबसे बड़ी पहचान वो नारे बन चुके हैं जो हर साल मुतनाज़ा होते हैं। हम उन नारों की लुग़वी तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन उनके पीछे छुपी फ़िक्र पर बात करना ज़रूरी है। नाक़दीन का मानना है कि ये नारे हुकूक की बात नहीं करते बल्कि माशरे में पोलराइजेशन यानी तक़सीम पैदा करते हैं। ऐसे अल्फाज और जुमलों का इंतखाब किया जाता है जो आम पाकिस्तानी औरत की तहजीब और हया के मयार पर पूरा नहीं उतरते। सवाल ये है कि क्या औरत को बाख्तियार बनाने का रास्ता इन नारों से होकर गुजरता है जो बाप, भाई और शोहर के रिश्तों को कठेरे में खड़ा कर दें? एक बड़ा तबका औरत मार्च को इम्पोर्टेड एजेंडा करार देता है। ये तनकीद बेजा नहीं है। जब आप अपने मुल्क के ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके मगरबी फ़लसफ़े को ज़बरदस्ती यहाँ नाफिज करने की कोशिश करेंगे तो मुज़ाहमत फितरी है। इस मार्च में जिन मौज़ूआत को तरजीह दी जाती है उनका ताल्लुक़ पेरिस या लंदन से तो हो सकता है, लेकिन सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, KPK और गिलगित बल्तिस्तान की औरत से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। क्या ये महज एक इत्तिफाक है कि इन मुजाहिरों का वक्त और तरीक़ेकार हमेशा बैनुल अक़वामी लाबियों की खुशनुदी के मुताबिक होता है? आइए ज़रा मुआज़ना करते हैं। एक तरफ वो औरत है जो सुबह 5 बजे उठकर अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ तलाश करती है, जो तालीम और सेहत के बुनियादी मसाइल से लड़ रही है, और दूसरी तरफ वो तबका है जो प्ले कार्ड उठाकर उन मसाइल पर बात कर रहा है जिनका आम औरत की ज़िंदगी में कोई वजूद ही नहीं। ये लिबरल अशराफिया आम औरत के नाम पर अपनी सियासत चमकाती है। क्या कभी इन ख़वातीन ने थर की कहत ज़दा माओं के लिए प्रेस क्लब के बाहर गिरफ्तारियाँ दी? क्या उन्होंने फैक्ट्रियों में काम करने वाली ख़वातीन के कम से कम मुआवजे के लिए इतना शोर मचाया जितना ये मेरा जिस्म जैसे मौज़ूआत पर मचाती हैं? ख़वातीन के हुकूक पर किसी को एतराज़ नहीं। इस्लाम और पाकिस्तान का आइन औरत को वो मुकाम देता है जिसका तसव्वुर भी मगरिब में देर से आया, लेकिन इस्लाह और इंतशार में एक बारीक लकीर होती है। औरत मार्च ने उस लकीर को पार कर लिया है। अगर मकसद वाकई औरत की फलाह है तो उसका रास्ता सड़कों पर नाच गाने, तज़हीक आमेज़ नारों से नहीं बल्कि कानून साजी, तालीम और समाजी शऊर से निकलता है। शीमा किरमानी की गिरफ्तारी हो या किसी और की, हमें यह सोचना होगा कि हम अपने माशरे को किस सिमत ले जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये मार्च वाकई तब्दीली ला रहा है या सिर्फ हमारे ख़ानदानी निज़ाम को कमज़ोर कर रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी और मौजू के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।